जब मैं शादी होके पहली बार अपने ससुराल आई, मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस, किसी को दर्द होता है, हर किसी की डिलीवरी होती है, लेकिन फिर भी ये डर रहता है मन में। तो ये डर मेरे भी साथ था। तो मैंने जब चेक किया तो मतलब उसमें निकला कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। यार मैं इतना खुश हुई। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया जाके। डॉक्टर ने एक चीज़ बोली कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। अगर हम प्राइवेट में दिखाते हैं तो बहुत दिक्कत बता देंगे, ऑपरेशन का बोल देंगे। ये सारी चीज़ें मेरे मन में थी और मुझे शुरू से ही, जब मैंने कंसीव नहीं किया था तब मेरे मन में यही चीज़ थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा था। तो आज का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में रहने वाला है। तो कहानी शुरू होती है आज से 5 साल पहले की, जब मेरे मन में ये पहली बार ख्याल आया था कि हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी कैसे होगी और कैसा परिवार मिलेगा उसको, कैसा उसका हस्बैंड होगा। ये सारी चीज़ें हर लड़की के दिमाग में आती हैं। शादी से पहले सबके ख्याल होते हैं, सबके सपने होते हैं। तो ये मेरे मन में भी ये ख्याल आया था। मेरे भी बहुत सपने थे। मेरा सपना था सिर्फ फैमिली को लेके, और मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो मेरा ख्याल जब आया इस चीज़ को लेके दिमाग में कि मेरी शादी होगी, सबसे पहला डर मेरे मन में यही था कि प्रेगनेंसी और डिलीवरी। ये हर लड़की को डर रहता है इस चीज़ का कि कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होगी उसकी, कैसे उसकी डिलीवरी होगी, कितना पेन होगा उसमें। और किसी को दर्द होता है, हर किसी की डिलीवरी होती है, लेकिन फिर भी ये डर रहता है मन में। तो ये डर मेरे भी साथ था। अभी मेरी शादी को 30 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। तो मेरी शादी जब हुई 2020 में 25 फरवरी को, शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी जितनी मुझे अच्छी फैमिली मिली, जितने अच्छे हस्बैंड मिले मुझे। इतना प्यार मैंने शादी से पहले कभी नहीं मुझे मिला जितना मैं डिज़र्व करती हूँ। रोने क्यों लगा? रोने क्यों लगा? रो क्यों रहा है? अरे अरे मेकअप खराब हो जाएगा यार। जब मैं शादी होके पहली बार अपने ससुराल आई, मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हुई। सबने बहुत प्यार दिया, बराबरी का सम्मान दिया सबने। कभी मुझे ये चीज़ महसूस नहीं हुई कि मैं अपने ससुराल में हूँ। शादी के कुछ टाइम बाद, जैसे मेरा 1 साल हुआ शादी को, फिर सबको लगने लगा कि घर में खुशियाँ आए, नन्हा मेहमान आए। मेरी मम्मी बहुत एक्साइटेड थी इस चीज़ के लिए। मम्मी बोलती थी कि अब तो भाई छोटा बेबी चाहिए मुझे। इतनी एक्साइटमेंट में मैं 1 साल आगे निकल आई हूँ। थोड़ा उस टॉप की बात करते हैं। 1 साल पीछे जाके जब मेरी शादी हुई थी 25 फरवरी को, उसके बाद तुरंत बाद होली थी। अब क्या होता है मेरे यहाँ पे कि होली पे सबसे पहले लड़कियाँ अपने घर जाती हैं, मायके जाती हैं अपने, मतलब होली मायके में ही मनाती हैं। पग फेरे वाली रस्म भी मेरी ऐसे ही हुई थी, उस दिन जाना उस दिन वापस आना। तो जब मैं अपने घर गई तो मैं खूब आराम से एंजॉय करके रुक के आई थी। 20-25 दिन आराम से रुक के आई थी मैं। तो जब मेरी ट्रिप थी 23 तारीख की, हनीमून ट्रिप जो मेरे हस्बैंड ने प्लान की थी वो 23 मार्च को थी। 20 मार्च को मैं अपने घर से वापस आ गई थी और ऐसे ही न्यूज़ आई कि 24 या 25 मार्च से लॉकडाउन लगने वाला है। जैसे लॉकडाउन लग गया हमारी हनीमून ट्रिप कैंसिल हो गई। हनीमून ट्रिप कैंसिल हो गई, हम लोग घर पे ही रुकना पड़ा। हम लोग कहीं बाहर घूमने नहीं गए, क्योंकि अगर बाहर जाते, वहाँ जाके फंस जाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो हम लोगों ने यही ठीक समझा कि हम लोग घर पे ही रहें। हम लोग नहीं गए। उसके बाद लॉकडाउन भी पूरा घर पे ही बीता। फिर लॉकडाउन का सोचते रहे कि कब ख़त्म हो, तब बाहर जाना हो, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म ही नहीं हुआ। काफ़ी टाइम तक चलता रहा और इस लॉकडाउन के चक्कर में मेरे हस्बैंड का अच्छा खासा जो काम था वो भी थोड़ा लो हो गया उस टाइम पे, कि बाहर ना जाना आना कोई काम, शादियां भी ऐसे ही हो रही थी मतलब, तो इसलिए उनका काम थोड़ा स्लो हो गया।
पापा मम्मी ने भी घर से बाहर नहीं भेजा, उनको रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि क्यों अकेले घर से बाहर भेजो, और ऐसे टाइम पे वो भी तो उनका काम थोड़ा स्लो हो गया, तो उन्होंने फिर यहाँ पे रह के यही सोचा एक कैफ़े खोलने का। उनका सपना था ये, और उनको पसंद भी है। आप लोगों ने देखा होगा मेरी और वीडियोस में, उनको किचन में काम करना बहुत पसंद है, तो उनका काफ़ी मन था कि वो कैफ़े खोले, लेकिन घर वालों ने उसके लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं की। उन्होंने कहा नहीं भाई, उनका थोड़ा अपना अलग आइडिया था कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, होता है थोड़ा, हर घर की प्रॉब्लम होती है। खैर मेरी फैमिली में तो सभी लोग मान गए थे, मैं भी तैयार थी, अंकी भी तैयार थी, मम्मी पापा तो सपोर्ट कर ही रहे थे, कोई बात नहीं बेटा तुम्हें जो करना है वो करना। लेकिन और घर के जो बुजुर्ग है, जैसे बाबा है और भी घर में लोग हैं, उन लोग को बिल्कुल ये काम पसंद नहीं था, तो उन लोगों ने बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी इस चीज़ के लिए। खैर कोई बात नहीं, वो सफ़र हमारा चलता रहा। 1 साल हो गई शादी को, उसके बाद जाके मम्मी को थोड़ा लगने लगा कि मतलब उनको लगने लगा कि अब घर में कोई छोटा मेहमान आए, जैसे वो खिलाए, उनका टाइम पास हो, उसको प्यार करें, मतलब घर में कोई छोटा था ही नहीं। अंकी थी छोटी, वो भी अब बड़ी हो गई थी, तो मम्मी को लगने लगा अभी तक तो काम चला लिया था हाँ, अभी तक तो अंकी से ही काम चला रही थी खिला खिला के, लेकिन अब तो फिर उन्हें आस लगी थी कि छोटा बेबी होना चाहिए घर पे। तो मेरी मम्मी बहुत एक्साइटेड थी, काफ़ी बोलती थी मुझसे कि अब तो छोटा बेबी चाहिए मुझे, प्लान करो जल्दी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई प्लान करते हैं कि हमें कब बेबी चाहिए, हम ये काम कर लें तब मतलब प्लान करें, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने सिर्फ एक चीज़ ही सोची थी कि मतलब शादी के 1 साल तक हमको रुकना है, उसके बाद फिर चाहे कभी भी हो जाए, ऐसा मेरा सोचना था कि इतनी जल्दी ना हो, 1 साल तो रुकना है, उसके बाद फिर चाहे कभी भी बेबी हो जाए। हाँ, थोड़ा सा अब लॉकडाउन की वजह से हम लोग घूमने भी नहीं जा पाए थे, सोचा था कि इस टाइम तक घूम लेंगे, थोड़ा टाइम अगर मिल जाएगा तो, लेकिन नहीं मिला, तो सोचा 1 साल तक तो बेबी नहीं करना है। उसके बाद 1.5 साल हो गया था लगभग मेरी शादी को, 1.5 साल बाद मैंने कंसीव किया। डर तो फिर भी मन में था, खैर बहुत सारा डर था इस चीज़ को लेके कि मतलब मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी, मैं कैसे केयर करूँगी बच्चे की, कैसे संभालूँगी एक छोटी सी नन्ही सी जान को। लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी मेरी फैमिली है। सब लोगों ने मुझे हिम्मत दी कि बेटा कोई बात नहीं है, हम लोग इतने सारे लोग हैं घर में, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो मैंने 1.5 साल बाद जब मैंने सोच लिया था तो मैंने कंसीव किया। मेरे भाई की शादी थी, मैं अपने भाई की शादी में गई थी, खूब एंजॉय कर रही थी मैं, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि मतलब डांस वांस खूब इतना मस्ती से इतना एंजॉय कर रही थी मैं। मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। 2-4 दिन की ही बात थी, जिस डेट की शादी थी उसी डेट को मतलब मुझे लगा कि हाँ मतलब मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, थोड़ा सा मतलब अजीब सा लग रहा था। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ उस चीज़ पे कि हो सकता है कि ऐसा वैसा कुछ हो। जब मैं शादी में से लौट के आई तो मैंने जब चेक किया तो मतलब उसमें निकला कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। यार मैं इतना खुश हुई। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया जाके, वो इतना खुश हो गए, मतलब खुशी से एकदम झूमने लगे। लेकिन फिर मुझे एकदम से डर लगा और मैं रोने लगी। फिर मैंने मम्मी को बताया जाके कि मम्मा ऐसी ऐसी बात है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मम्मा खुश हुई, लेकिन उन्होंने मुझे संभाला भी, बहुत हिम्मत दी उन्होंने। कहा बेटा ये टाइम ही ऐसा होता है कि इस टाइम पे थोड़ी सी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, लेकिन नहीं घबराना नहीं, बिल्कुल कितनी खुशी की बात है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब आसानी से हो जाएगा। तो इस खुशी के साथ साथ थोड़ा डर भी था, वो डर मेरी माँ ने ख़त्म किया। उस डर को मुझे मतलब उस डर को झेलने के लिए बहुत हिम्मत दी। इतना सब कुछ होने के बाद फिर हम चलते हैं अपनी प्रेगनेंसी के सफ़र में। मेरा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था काफ़ी अच्छे से निकला। मतलब कहते हैं कि 3 महीने तक इतनी दिक्कत होती है, उल्टियाँ होती हैं और बहुत सारी फीवर वगैरह, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, खाना नहीं खाया जाता है, मतलब चीज़ों में से स्मेल आती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बाकी का मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर काफ़ी अच्छे से निकला, बड़े इंजॉय के साथ। खूब खाती थी मैं, खूब इंजॉय करती थी। हाँ, एक चीज़ से मुझे दिक्कत हुई थी, जो थी लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज मतलब लहसुन मैं शुरू से भी नहीं खाती थी, तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं क्यों ऐसी दिक्कत हुई। उस
स्मेल से मुझे स्मेल आती थी, बाकी मैं सब कुछ आराम से खा लेती थी। थोड़ा सा जी मिचलाता था शाम के टाइम पे, मैं सुबह ही अपना पेट भर लेती थी कि मतलब शाम को मुझे जी मिचलाएगा और मैं फिर खा नहीं पाऊंगी, तो मैं सुबह अपना पेट भर लेती थी आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर आया सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो मम्मा ने कहा कि एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं, क्योंकि तीसरे महीने पर मैंने दिखाया था, मतलब एक अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, लेकिन मैंने गवर्नमेंट में ही करवाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा ये चीज़ लग रही थी कि प्राइवेट में जाने से ऑपरेशन हो जाता है। ये चीज़ मेरे मन में डर था, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, वो डॉक्टरों के ऊपर है, डॉक्टर कैसे आपको मतलब सजेस्ट करते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करता है ये सारा कुछ। लेकिन मेरे मन में इस चीज़ का डर था कि अगर हम प्राइवेट में दिखाते हैं तो बहुत दिक्कत बता देंगे, ऑपरेशन का बोल देंगे, ये सारी चीज़ें मेरे मन में थी। और मुझे शुरू से ही जब मैंने कंसीव नहीं किया था तब मेरे मन में यही चीज़ थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी हिम्मत से कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी माँ ने बोलती थी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो तो हो जाती है, काम खूब सारा करो। तो बस मैंने यही चीज़ मन में बिठा ली थी कि मतलब ऐसा करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मैं प्राइवेट में नहीं जा रही थी, मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, मम्मी पापा, कि एक बार दिखा लो। दिखाने से ऐसा होता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वो लोग बताते हैं कि आपको ये दिक्कत है या दिक्कत हो जाएगी तो ऐसा करें वैसा करें, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने अपना पहला जो अल्ट्रासाउंड था मैंने वो सरकारी में ही करवाया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया। अल्ट्रासाउंड देखा जब उस छोटे से फ़ोटो में, मतलब इतना सा था, उसमें समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बट उसको देख के इतनी खुशी हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब उसको देखती ही रहूँ। बार बार उसको देखने की कोशिश करी, घूरे जा रही, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें कहाँ है बेबी। हम लोग तो डॉक्टर नहीं है ना, तो हम लोग को पता हो वो चीज़ की, कैसे उस चीज़ को देखे कि कहाँ है बच्चा। इतना छोटा सा अल्ट्रासाउंड। तो 5 महीने हो गए थे, फिर मैंने थोड़ा मम्मी की बात पे गौर किया कि हाँ मुझे दिखाना चाहिए प्राइवेट में, क्योंकि गवर्नमेंट में बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं होती हैं जो प्राइवेट में मिल जाती हैं। तो मैंने मम्मी की बात मानी और मैं दिखाने गई। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन बस डॉक्टर ने एक चीज़ बोली कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपका थायराइड बढ़ रहा है। उसके लिए उन्होंने टैबलेट्स भी दी थायराइड के लिए। मैंने वो खानी भी स्टार्ट कर दी। मेरा सेकंड बार अल्ट्रासाउंड हुआ तो प्राइवेट में जब हुआ था तो उसमें सारा कुछ दिखाई दे रहा था मुझे सामने से। तो यार उसकी हरकतें, वो सब कुछ, और उसकी धड़कन, कुछ पूछो नहीं, इतनी खुशी हो रही थी वो सुन के। मैंने तो रिकॉर्ड भी किया था। मैं तो थोड़ा सा डॉक्टर मैम से बोल के आई थी कि मतलब मुझे थोड़ी सी वीडियो बनानी है। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा बस ऐसे ही मुझे अपने हस्बैंड को दिखाना है, और उन्होंने मुझे पहले से बोल रखा था कि मुझे देखना है उसको, प्लीज़ उसकी वीडियो बना के लाना। तो जब मैं अंदर गई अल्ट्रासाउंड रूम में तो मैंने उसकी छोटी सी वीडियो भी बनाई। मैं दिखाती हूँ आपको साइड में, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। जब उसकी वीडियो जब मैंने घर पे आके सबको दिखाई तो सब लोग तो भाई खुशी से पूछो नहीं, पागल हो जा रहे थे, बस उसको देखे जा रहे थे, उसको देखे जा रहे थे। उसका एक हाथ था, पता नहीं अंगूठा था, ऐसे मुंह की तरफ जा रहा था। तो बस हम लोग यही सोच रहे थे क्या खा रहा है, क्या चबा रहा है ये। फिर जब मैं वहाँ से जब लौट के आई, जब मैंने देखा थोड़ा घबरा गई थी, क्या जो मुझे थायराइड की प्रॉब्लम बता दी है। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैंने सोचा एक बार गवर्नमेंट में और दिखा लेती हूँ। जब मैंने एक बार गवर्नमेंट में फिर से दिखाया तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि थायराइड और शुगर ये बढ़ना नॉर्मल होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और प्रेगनेंसी में अक्सर बढ़ता ही है। थायराइड मतलब नॉर्मल होता है बढ़ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आराम मिला, शांति मिली, थोड़ी सुकून मिला कि हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद वो डर मेरा थोड़ा कम हुआ, लेकिन हाँ प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए जो मेरा डर था वो थोड़ा और बढ़ गया, कि उन्होंने ये चीज़ भी थोड़ा रखी कि अगर थायराइड बढ़ जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी होना थोड़ा मुश्किल होता है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो मैं इतना डर गई थी, मैंने कहा भाई मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगी। मम्मी भी बोली कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम नहीं जाना। आगे चल के जैसे मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर ख़त्म होने वाला था कि मतलब मुझे मीठा बहुत अच्छा लगने लगा।
बस मैं सारा टाइम यही देखती रहती थी कहाँ मीठा रखा है, कहाँ से मीठा मिल जाए मुझे। बस मैं मीठा ही खाती रहती थी। और पापा क्या थे कि जो मुझे पसंद था वो चीज़ें घर में ख़त्म होने ही नहीं देती थी। मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर से मीठा बहुत अच्छा लगने लगा, वो भी घर का बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता था, बाहर का नहीं। जो घर पे मम्मी बनाती थी लौकी की बर्फ़ी वगैरह, वो बहुत अच्छी लगती थी, वही ज़्यादा खाती थी मैं। सेकंड ट्राइमेस्टर निकल गया, आया थर्ड ट्राइमेस्टर। अब थोड़ा सा दिक्कत बढ़ने लगी, जैसे कि पैरों में दर्द है, पैरों में सूजन है, कमर में दर्द है। वो थोड़ा जब ऐसा होता है कि जब पेट बढ़ता है तो पैरों पे भी वजन ज़्यादा पड़ता है। जब हम लोग चलते हैं, जैसे मैं बिना चप्पल के चलती थी ना, तो मैं चल भी नहीं पाती थी, चप्पल पहन के थोड़ा बहुत चल लेती थी। मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ गया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने दिखाया था डॉक्टर को, तब मेरा 60 किलो था। उसके बाद जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे आया तो मेरा 72 किलो वजन हो गया था, 72 था। मतलब इतना नॉर्मल होता है, 8 से 10 से 12 तक वेट बढ़ना नॉर्मल होता है, इतना बढ़ना भी चाहिए। तो बस इस वजह से मेरे पैरों में काफ़ी दर्द होता था, मेरे पैरों में सूजन भी आ गई थी, जिससे मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। पैर में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मतलब जैसे झुकना उठना, तो काफ़ी दिक्कत होती थी। लेकिन इन दिक्कतों के साथ भी मैंने अपना रूटीन कंटिन्यू रखा। मतलब मैंने 9 महीने रेस्ट नहीं किया, मैं एक्टिव रही, मैंने सारा काम किया। 9 महीने तक मैंने पोछा वोछा सब कुछ लगाया। सब लोग कहते थे, मम्मी भी कहती थी कि अगर तुम एक्टिव रहोगी तुम्हारा बच्चा भी एक्टिव होगा और तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगी। अगर तुम एक्टिव रहते हो, तुम काम करते हो घर का सारा, तो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है। मैं तो सीढ़ियाँ भी चढ़ती थी, जैसे डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि अब तुम्हें सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, अब तुम्हारा टाइम ज़्यादा हो गया है, तुमको छत पे नहीं जाना है, ज़्यादा वॉक नहीं करना है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं माना, मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ती थी। सबसे ऊपर वाली छत पे 2 सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर वाली छत पे टहलने जाती थी। मम्मी भी कहती थी कि मतलब थोड़ा आराम से जाना, लेकिन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। जितना ज़्यादा हम लोग एक्टिव रहते हैं, चलते फिरते हैं, उतना ज़्यादा हमारे लिए हेल्थी रहता है। हम लोग रेस्ट ही करेंगे, जैसे रेस्ट पर ही रहते हैं, तो ऑपरेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। एक चीज़ और है, सब लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में हम जैसा हम लोग का व्यवहार होता है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ हम सुनते हैं, जो हम आचरण करते हैं, वो सारा कुछ बच्चे पे असर पड़ता है उस चीज़ का। हम जो चीज़ सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, जैसे हम जो पढ़ रहे हैं उसका इफेक्ट उस पर भी पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ऐसी थी कि मुझे नहीं पता था, ये सारी चीज़ों के बारे में मुझे पहले कुछ नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। जब मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि बेटा जैसा तुम व्यवहार करोगी, जैसा तुम सुनोगी, जैसा तुम देखोगी, उसका असर बच्चे पर पड़ेगा। बस फिर क्या था कि मैं थोड़ा भगवान को बहुत मानती हूँ, मतलब मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी भक्ति में श्रद्धा है, और मेरा नाम भी श्रद्धा है, तो मेरी भक्ति में भी बहुत श्रद्धा है। तो मैंने बस क्या किया कि मैं अपने बच्चे को ऐसा ही बनाना चाहती थी। तो बस मैंने पूरे 9 महीने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत ज़्यादा, सुबह शाम डेली, मतलब मेरा पूजा पाठ ही चलता रहता था। मैं किचन में काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, झाड़ू पोछा कुछ भी कर रही हूँ, तो मेरे भजन चलते रहते थे या कथाएं चलती रहती थी फोन में। जैसे मैं बहुत लोगों की कथा सुनती थी, 9 महीने खूब कथाएं सुनी, खूब भागवत सुनी, खूब सारे भजन सुने। भजन तो चलते ही रहते थे मेरे फ़ोन में हमेशा। और मैंने रामायण का पाठ किया, पूरे 9 महीने मैंने रामायण का पाठ किया। रामायण का पाठ मेरा ख़त्म हुआ ही था कि मैंने स्टार्ट कर दिया सुंदरकांड का पाठ। 41 दिन का मैंने संकल्प लिया कि मैं सुंदरकांड पाठ करूँगी। मैंने 41 दिन तक सुंदरकांड का पाठ किया। बाकी का मैं और सब कुछ तो मेरा चलता रहता था, जैसे कि शिव चालीसा है, शिव स्तुति है, शिव वंदना है, और ये सारी कुछ चीज़ें मैं पढ़ती रहती थी। सब कुछ चलता है, गर्भ ज्ञान है, गर्भ गीता है, भगवद गीता है, सब कुछ सारी चीज़ों का ज्ञान मैंने उसे गर्भ में ले लिया, क्योंकि मैं उसको ऐसा ही बनाना चाहती हूँ। मैं आज भी आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि मैं उसको ऐसा बनाना चाहती हूँ। मैंने उसके फ्यूचर के लिए ये प्लान किया हुआ है। तो मेरे ऐसे थर्ड ट्राइमेस्टर भी मेरा बस कंप्लीट होने ही वाला था, कुछ टाइम रह गया था। जैसे कि 1 महीने पहले मेरा 7 महीना कंप्लीट हुआ था, 7वां महीना कंप्लीट हुआ था मेरा, 8वां लगा था कि मुझे 8वें महीने में 3 तारीख को इतना ज़्यादा पेन हुआ। ये लोग मम्मी पापा, मेरे हस्बैंड और मेरी ननद आंटी
ये लोग एक दावत में गए थे बाहर खाना खाने। मम्मी का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं इनको अकेला छोड़ के जाऊँ। बाकी का मैंने ही बोला था कि मम्मा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप चली जाओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी बहुत टाइम है। तो मम्मी को लगा कि हाँ थोड़ी देर की बात है, 5 मिनट जाना है, 1 घंटे की बात है, हम 1 घंटे में वापस आ जाते हैं। ये सोच के मेरी मम्मा गई थी, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था वहाँ पे, फोन किए जा रही थी बार बार। मैं उनको बता नहीं रही थी, मुझे पेन स्टार्ट हो गया था, मतलब कि एक अजीब सा दर्द हो रहा था। डिलीवरी दर्द भी नहीं था, डिलीवरी वाला भी दर्द नहीं हो रहा था, लेबर पेन भी नहीं कह सकते उसको, लेकिन अलग सा दर्द हो रहा था, जैसे मैंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो या बच्चा मतलब पेट में कुछ मूवमेंट कर रहा हो, अजीब सा दर्द हो रहा था। मम्मी का फोन आया वहाँ से, बेटा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? मैंने कहा नहीं मम्मा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आराम से आना। फिर भी मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे हस्बैंड जो है ना मतलब इमोशनल अटैच है मुझसे, पता नहीं कैसे मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको पता चल जाती है। तो उनको लगा कि गुड्डू को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने मम्मी को बोला कि मम्मा गुड्डू को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं। ये लोग मतलब 20 मिनट में घर वापस आ गए। जैसे मेरे मतलब मुझसे फोन पे बात हुई, 20 मिनट में ये लोग घर वापस आ गए। जब मम्मी ने देखा मुझे कि मेरे को तो दर्द हो रहा है ना, छुपाया, तो मैं कहा नहीं मम्मा मैंने छुपाया नहीं, बस मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, बाकी सब कुछ नॉर्मल है, आप टेंशन मत लो। मम्मी को लगा कि सारे लेबर पेन स्टार्ट हो गए, मेरा बैग पैक होने लग गया कि नया। मम्मी ने जल्दी जल्दी मेरा सामान सारा पैक किया कि अब ऐसे बैग लगा के रख देते हैं, अगर रात में दिक्कत हुई इनको तो इनको ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ अंदर ही कुछ बच्चे ने कुछ मूवमेंट किया होगा जिसकी वजह से मुझे दर्द हुआ। रात में काफ़ी दर्द हुआ, लेकिन मैं सहन करती रही। जैसे रात में 8 बजे दर्द स्टार्ट हुआ तो वो दर्द जाके सुबह 4 बजे बंद हुआ। फिर भी मैंने इतना संघर्ष किया कि मैंने नहीं बोला कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। थोड़ा घबरा रही थी कि शायद वो लेबर पेन तो नहीं है, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं लेबर पेन ऐसे नहीं होते हैं, तुम थोड़ा वॉक करो आराम मिल जाएगा। अब तो मेरे जो 9 महीने जो पूरे हो रहे थे वो हो रहे थे 22 जुलाई को, और वो 22 जुलाई नज़दीक आने ही वाली थी। लेकिन जो डॉक्टर ने जो डेट दी थी, अल्ट्रासाउंड में जो डेट आती है डिलीवरी वाली, जो अल्ट्रासाउंड में डेट आती है, वो मेरी डेट आई थी 7 दिन बाद की, 29 जुलाई की। तो मुझे जैसे 22 जुलाई आ रही थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे पेन होगा, मुझे दर्द होगा काफ़ी। एक दिन क्या हुआ कि मैं रोने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा घबराने लगी कि मैं ये दर्द कैसे सहन करूँगी। मतलब मैं कह नहीं सकती, आप लोगों को मैं बता नहीं सकती कि मेरे दिल पर उस टाइम पे क्या बीत रही थी, मैं कितना परेशान हुई थी। लेकिन मेरी मम्मी के साथ साथ मेरे पापा जो मेरे ससुर हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। उन्होंने एक बात बोली कि बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान ने सोचो ये काम स्त्रियों को क्यों दिया है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग होती हैं, वो इतनी हिम्मत वाली होती हैं। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो बेटा, तुम्हें इस काम के लिए भगवान ने स्त्रियों को स्पेशली बनाया है, इतना मजबूत बनाया है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन वो इतना कह के खुद भी रोने लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि उनकी इस बात से मुझे काफ़ी हिम्मत मिली। मैं थोड़ा अपने अंदर इतना मतलब मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, उनको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन अंदर से फिर भी मैं घबरा रही थी। मेरी 22 डेट जो थी वो निकल गई, कोई दर्द नहीं हुआ मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब थोड़ा टेंशन वाली बात हुई कि 22 तारीख मेरी निकल गई है और अभी तक पेन क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि ये नॉर्मल है, डॉक्टर वाली डेट भी निकल जाती है किसी किसी के साथ, 9.5 महीने के बच्चे हो जाते हैं किसी किसी को। आप बिल्कुल घबराए ना, बिल्कुल परेशान ना हो जाता है, सब नॉर्मल है। मैं वेट करने लगी, मेरा बैग तो 1 महीने पहले ही जो तैयार होकर रखा हुआ था, इसलिए मुझे और जल्दी लग रही थी कि जल्दी हो। बेबी से मिलने की भी एक्साइटमेंट थी। देखो ऐसा होता है, एक डर तो होता ही है, घबराहट तो होती है, लेकिन खुशी भी होती है कि बच्चे से जल्दी मिले, कब मिले बच्चे से, तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। फैमिली में सबको थी, सभी परेशान थे, कब आएगा बेबी, कब आएगा छोटू, कब आएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो 1 महीने पहले से तैयारी कर ली थी, इसलिए ज़्यादा जल्दी लग रहा था। तो जैसे ही मेरी 29 जुलाई जो आई, मुझे लगने लगा कि हाँ शायद अब मुझे पेन हो, लेकिन मुझे फिर भी पेन नहीं हुआ। जब 29 जुलाई निकल गई, 30 जुलाई आई, तो मुझे सुबह से हल्का हल्का दर्द हुआ था, जैसे कि 1 घंटे में 1 बार दर्द होता है, वो भी 1 सेकंड के लिए। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मेरी स्टोर पे बैठी हुई थी, मैं बाहर गई मम्मी के पास भाग के, क्योंकि मुझे थोड़ा ये चीज़ लग रही थी कि हाँ, मुझे मन में अंदर से फील आया कि ये वाला पेन जो है लेबर पेन हो सकता है, क्योंकि वो पेन थोड़ा अलग था, पहले वाले से अलग था। तो जब मैंने ये चीज़ मम्मी को बताई जाके, तो मम्मी बोली कि घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा वेट करो, अभी ये जल्दी पेन आएंगे। तो भाई मुझे और खुशी हुई कि हाँ चलो मेरी डिलीवरी टाइम आ गया है, मतलब अब मुझे पेन तो होगा ही, लेकिन मैं बेबी से भी जल्दी मिल लूँगी। अब मेरी मम्मी को थोड़ी थोड़ी
जल्दी होने लग गई कि मतलब बाहर से बार बार देखने आती कि तुम ठीक हो, पूछती बार बार कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, दर्द बढ़ रहा है कि नहीं। ऐसे मेरी 30 जुलाई पूरी निकल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। 31 जुलाई को वो जो पेन मुझे 1 घंटे बाद आ रहे थे ना, वो मुझे 1 घंटे में 2 बार आने लगे, 3 बार आने लग गए। वो भी 1-1 मिनट के लिए आते थे। मतलब मुझे लगता था कि हाँ, मुझे दर्द महसूस अच्छे से होने लग गया था। 1 घंटे में 3 बार पेन आ रहा है, 4 बार पेन आ रहा है, उसका मतलब मैं समझ गई थी कि हाँ, और ज़्यादा टाइम नज़दीक आ रहा है। तो 31 जो जुलाई थी मेरी, उसका पूरा दिन निकल गया। पूरा दिन निकला, शाम हुई। शाम को मेरे बाबा यहाँ पर आए हुए थे, तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आपको क्या खाना है। मतलब जब बाबा यहाँ पे होते हैं तो खाना बाबा की मर्ज़ी से ही बनता है, क्योंकि जो बाबा को पसंद होता है हम वही बनाते हैं। तो मैंने बाबा को पूछा बाबा क्या बनना है खाने में, तो बाबा ने बोला कि उनको इडली सांभर खाना है। मैंने जिस टाइम मुझे दर्द हो रहा था, मैंने उस टाइम पे उनके लिए, उस दिन भी मैं एक्टिव थी, उस दिन भी मैं काम कर रही थी, खूब चल फिर रही थी, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रही थी। तो मैंने बाबा के लिए इडली सांभर बनाए। इडली सांभर काफ़ी टेस्टी बने थे। मुझे उस टाइम पे दर्द और ज़्यादा बढ़ने लगे, लेकिन फिर भी मैं कर रही। जैसे मुझे 1 घंटे में 3 बार दर्द आ रहा था, तो मुझे 1 घंटे में 5 से 6 बार दर्द आने लगी, 2-2 मिनट के लिए। अब थोड़ा और मैं घबराने लगी। वो दर्द ऐसा हो रहा था कि थोड़ा सा सहन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं सहन करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो भी मैंने आप लोग को दिखाया है अपने ब्लॉग में, बर्थ ब्लॉग 1 करके। उससे पहले वाला जो ब्लॉग है, उस ब्लॉग में मैंने वो सब कुछ दिखाया है। आप देख सकते हैं हमारी उस वाली ब्लॉग में जाके कि मेरे वो दर्द कैसे हो रहे थे। मम्मी बोल रही तुमने इतनी प्यार से इडली सांभर बनाया है, खा तो लो। अब मुझसे खाया नहीं जा रहा। वो दर्द तो मैं सहन कर रही थी, बहुत आराम से इजीली दर्द सहन कर रही थी, लेकिन बस कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। मेरे मन में यही लग रहा था बार बार कि आज फिर से डॉक्टर को दिखाने चलते हैं, शायद मेरा टाइम नज़दीक आ गया हो। डिलीवरी टाइम जो होता है वो बस बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है, ऐसा मेरे मन में चल रहा था। तो मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी और पापा सब लोगों ने बोला कि अभी थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो। वेट भी किया। रात के 10 बज गए। वो दर्द कंटिन्यू हो रहे थे, मुझे बढ़ रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे थे। तो मम्मी कह रही थी कि अभी हॉस्पिटल ले जाने वाले, दर्द नहीं है बेटा। मेरा मन फिर भी नहीं मानता था, तो मैंने कहा एक बार तो मम्मा प्लीज़ दिखा लेते हैं। तो मम्मा बोली चलो। हम लोग रात में 10 बजे हॉस्पिटल गए दिखाने के लिए। तो जब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं, वहाँ पे जैसे डॉक्टर को दिखाया है, जाके डॉक्टर ने चेक किया है वहाँ पे, तो उन्होंने बोला है कि मतलब आपका टाइम तो नज़दीक है, कभी भी बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो सकती है, आप वेट कीजिए उस चीज़ का। और आपके पास तो गाड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आ सकते हैं हॉस्पिटल दोबारा से। सुबह तक का वेट करिए, अभी रात में तो कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम लोगों ने भी यही समझा कि रात भर कहाँ हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, अच्छा है अपने घर पे चलते हैं, रात भर का वेट करते हैं, सुबह देखते हैं। मैंने रात भर दर्द सहन किया, मतलब वही दर्द कंटिन्यू होता रहा, मुझे वैसा ही होता रहा, और मैं रात भर जागती रही। पूरे घर में बस टहलती रही। मम्मा मेरी बोलती हैं कि अगर दर्द होता है तो हमको रेस्ट नहीं करना चाहिए, वॉक करना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चा मतलब मूवमेंट भी करता है, नीचे की तरफ आने के भी चांस होते हैं। कंटिन्यू वॉक करती रही। मम्मा मेरे साथ बराबर रात भर जागती रही कि कब इनको दर्द बढ़ेंगे और कब ये बोलेंगी कि मुझे ले चलो हॉस्पिटल। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, दर्द तो उसी टाइप से हो रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे थे। फिर मैंने मम्मा को बोला कि आप लोग थोड़ा सो लो, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको तुरंत बताऊंगी। लेकिन इन लोग को थोड़ा लग रहा था भाई कि शायद इसने ना बताया, ना जगाया, ना परेशान करना चाहा, तो मम्मा मेरी जागती रही। मैं जब तक टहल रही थी तब तक मेरे बाबा को, जब मेरे 9 बजे दर्द स्टार्ट हुआ था, 8-9 बजे, तब से मेरे बाबा जाप करने बैठ गए थे, अपनी माला लेके बस जाप किए जा रहे थे कि मतलब बहू को अच्छे से सब कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं हो, बहू को कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे बाबा ने 2 बजे तक जाप किया, जब तक मैं टहलती रही। उन्हें दिखता रहा कि वो टहल रही है, वो परेशान है, बेचैन है, तब तक वो जाप करते रहे। बिट्टू भूखा है वो, तो गैप ले लूँगी बीच में। मैं यही दिया या वहीं चल रहे हो? नहीं दिया। माला लेके बस हाथ में जाप कर रहे थे, बस राम 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 राम, बस सब अच्छे से हो जाए।
2 बजे के बाद जैसे ही मैं जाके लेटी हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा लेट लूँ, टहल टहल के बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, पैरों में काफ़ी दर्द होने लग गया था। तो जैसे ही मैं जाके लेटी हूँ, बाबा ने देखा कि हाँ उसको आराम मिल गया, कुछ नहीं होने वाला है, आराम मिल गया उसको। तो बाबा ने बस अपनी माला रखी और बाबा सो गया आराम से। सुबह हुई, फिर 2 दिन में वैसे ही दर्द, मुझे दर्द तो हो रहे थे लेकिन बस मैं ना जाग रही थी, बस थक गई थी, लेट गई थी, जाग रही थी, लेकिन मैं टहल नहीं रही थी। फिर मैं पूरा दिन ऐसे ही, सब लोगों ने बोला कि टहलो टहलो, तो बस मैं टहलती रही, बस घूमती रही ऐसे ही, लेकिन वो दर्द मुझे कंटिन्यू होती रही, उससे ज़्यादा बढ़े ही नहीं दर्द। मतलब दर्द तो बहुत तेज हो रहे थे, लेकिन वो डिलीवरी वाले दर्द नहीं हो रहे थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे थे कि इतना ज़्यादा हो रहे हैं मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। ऐसे शाम के 4 बज गए दर्द होते होते, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे दर्द नहीं बढ़ते हैं तो डॉक्टर लोग ना दर्द के इंजेक्शन देते हैं, जैसे दर्द नहीं बढ़ रहे हैं तो वो लोग इंजेक्शन भी देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, मतलब ग्लूकोज की बोतल वगैरह में कुछ दवाइयाँ डाल के भी चढ़ाते हैं। तो इसलिए मैंने ऐसा सुना था, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए हॉस्पिटल। तो मम्मी वगैरह पापा वगैरह सब लोग बोले कि हाँ अब इनको लेके चलो, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं कंटिन्यू दर्द सहन करते करते, इनको दर्द नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब कोई दिक्कत ना हो, इसलिए लेके चलते हैं हॉस्पिटल। शाम को 4 बजे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे हैं, वहाँ जाके डॉक्टर को दिखाया है, डॉक्टर ने कहा है कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। मतलब अभी मतलब जैसे ये चीज़ सुनी मैंने कि इनको एडमिट करना पड़ेगा, मतलब मैं अंदर से इतनी खुश हुई कि चलो अब तो हॉस्पिटल में आ गए, मतलब एडमिट हो गए हैं, अब तो बस खुशी आने ही वाली है, बस अब तो मतलब इतना ज़्यादा सब लोग खुश हुए। लेकिन वो जो दर्द हो रहा था उसकी भी बड़ी टेंशन हो रही थी, मतलब कि अब ये दर्द बढ़ेंगे, बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैंने इतनी हिम्मत रखी। मतलब मेरे पापा जो है वो थोड़े बहुत इमोशनल है, उस टाइम पे मेरे पापा दोनों थे, मतलब मायके वाले पापा भी ससुराल वाले पापा भी दोनों थे, तो बस वो दोनों मुझे देख देख के रोए जा रहे थे। लेकिन मैं तो इतनी हिम्मत दिखा रही थी, मैंने कहा अगर मैं रोने लगी या मैं चीखने चिल्लाने लगी तो इन लोग का क्या हाल होगा। बस मैं अपने आप पे कंट्रोल किए हुए थी, मैं दर्द सहन रही थी, मैं मतलब बिल्कुल भी ना चीख रही थी, ना बिल्कुल चिल्ला रही थी, ना रो रही थी, मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बस दर्द को सहन किए जा रही थी। मम्मी भी रो रही थी मेरी, तो डॉक्टर लोग भी बोल रहे थे कि ये कौन है भाई, तो मैंने बोला ये मेरी माँ है, सासू माँ। तो उन्होंने कहा अरे ये तो इतना परेशान हो रही है कुछ पूछो नहीं। मतलब लेबर रूम में जब मम्मी गई थी मेरे साथ तो मम्मी को हटा दिया गया था वहाँ से कि आप नहीं देख सकती, आप पहले से रो रही हैं तो आप मत रुको यहाँ पे। तो मेरे वो दर्द हो ही रहे थे, लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि इंजेक्शन मंगवाने पड़ेंगे, इनको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तब ये दर्द ज़्यादा बढ़ेंगे, नहीं तो ये ऐसे ही होते रहेंगे। तो जब मुझे इंजेक्शन लगा, जब पहला इंजेक्शन लगा तो भाई इतना ज़्यादा दर्द होने लगा, इतना ज़्यादा दर्द होने लगा कि मतलब फिर भी मैं सहन कर रही थी, इतना असहनीय दर्द हो रहा था। वो एक दर्द जो होता है वो इतना अलग होता है कि मतलब बहुत झेलना, बहुत सहन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हिम्मत रखते हैं ना हम लोग तो सब आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं फिर भी वो दर्द सहन कर रही थी बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी ऐसी कि मैं दर्द सहन ना कर पा रही हूँ। तो जब मैं वो दर्द सहन कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब बेबी मूवमेंट कर रहा है। जब वो ऐसे मूवमेंट कर रहा था तो बस इतनी खुशी हो रही थी कि हाँ बस कब बाहर आ जाए, मैं कब उससे मिल लूँ, कब उसको देख लूँ। ऐसे मुझे मतलब पहला इंजेक्शन दिए हुए ऐसे टहलते मुझे रात के 9 बज गए, 9 से 10 बज गए। वो दर्द उसी टाइप से हो रहे थे। उन लोगों ने मुझे एनीमा वगैरह भी दिया कि मतलब बाद में कोई इनको दिक्कत ना हो। नॉर्मल मतलब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही गई थी, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं गई थी। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, क्योंकि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में डर लग रहा था जाने से कि वहाँ पे जाके ऑपरेशन हो जाएगा। और अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती, ये चीज़ मैं ये भी बता दूँ आप लोग को, अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती तो पक्का ऑपरेशन होता, क्योंकि 3 दिन तक प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बिल्कुल भी वेट नहीं करते हैं, तो तुरंत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बता के ऑपरेशन कर देते हैं। बच्चे में पॉटी चल रही है या कुछ भी वगैरह। तो मैं नहीं गई, मैं गवर्नमेंट में ही गई। और लोगों ने काफ़ी वेट किया मेरी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, मुझे इंजेक्शन भी दिए। फिर जब 11 बज गए, लगभग 11 से 12 बजने वाले थे, उन्होंने एक इंजेक्शन और दिया मुझे। जब मुझे दूसरा इंजेक्शन जब लगा ना तो वो दर्द मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो दर्द कंटिन्यू होने लग गए, मतलब कि 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकते थे वो दर्द। पहले ऐसा होता था कि 2-2, 3-3, 4-4 मिनट का गैप मिल जाता था मुझे दर्द में, लेकिन अब वो गैप में अब उस दर्द में वो गैप नहीं मिलता था। मतलब वो दर्द हुए जा रहे थे। ऐसे मुझे दर्द झेलते मुझे 1 से 1:30 बज गया।
मुझे लेबर रूम में शिफ्ट किया गया। उन डॉक्टर लोगों ने एक बार फिर से डॉक्टर ने चेक किया कि हाँ मतलब अब ये डिलीवरी के लिए अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी हैं, अब इनकी डिलीवरी बस होने वाली है। भाई सब में भगदड़ मच गई, सब लोग थे खुश, भाई कुछ पूछो नहीं, बस मम्मी और अंकित और ये मेरे हस्बैंड तो बस वही रूम के बाहर राउंड लगाते रहे कि कब कुछ कभी आए, कब किलकारियाँ सुनने को मिले। और मैं वहाँ अंदर दर्द में थी। मेरी भाभी है एक, मेरी बुआ जी की बहू, मेरी भाभी मतलब भाभी नहीं भाभी माँ, उनने मेरा काफ़ी साथ दिया उस डिलीवरी के टाइम पे। आप लोगों ने देखा होगा मेरा बर्थ ब्लॉग, उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देखिए आप, उसमें आपको दिखेगा सब कुछ कि कैसे क्या चल रहा था उस टाइम पे। तो मेरी भाभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। अगर वो ना होती उस टाइम पे तो मुझे इतनी हिम्मत नहीं आती, उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी। वो मेरे साथ भी रही लेबर रूम में, पूरी डिलीवरी उनके सामने हुई, उन्होंने मेरा हाथ थाम के रखा हुआ था, मुझे एक माँ की तरह मतलब पूरा अच्छे सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा मुझे हिम्मत दी। 1:51 पे नन्हा सा मेहमान आया, वो जो दर्द हो रहा था मैं सब भूल गई उसको देखकर, कुछ भी याद नहीं मुझे, कोई मतलब नहीं, बस मैंने जैसे ही उसको देखा, जैसे डॉक्टर ने देखे उसको, ऐसे जब वजन उसका कुछ होता है, उसका वेट नापते हैं कुछ, तो जैसे ही वो लेके जा रही थी तो मैं उसकी तरफ ऐसे देख रही थी साइड से, तो बस मैं सारा दर्द भूल चुकी थी, मुझे कोई दर्द से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, किसी दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस टाइम पे। और हाँ, जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, बेबी आ जाता है, दर्द बंद भी हो जाता है, लेकिन उसको देख के वो दर्द मैं भूल गई सारे। बस मैं उस और मन कर रहा था कि मैं उसको और देखूं, कोई मुझे देख आए पास में, बस मैं उसको देखती हूँ बैठ के, लेकिन नहीं, मैं इतनी तकलीफ में थी पहले से ही। तो वो बेबी को लेके मम्मी को ले लिया गया, मम्मी लेके गई बाहर, मम्मी, मैं इतनी खुश थी, मैं इतनी खुशी हो रही थी कि मैं अपना सारा दर्द भूल गई थी। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो थी मेरे साथ में, स्टिचेस, जो टाँके जो होते हैं उनमें मुझे बहुत तकलीफ हुई, मतलब जब वो टाँके भरे जा रहे थे उस टाइम पर ही मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही थी, मतलब कि लेबर पेन से भी ज़्यादा। तो मतलब फिर हम लोग हॉस्पिटल थी, उसी दिन नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था। तो उस दिन हम रात को घर वापस आ गए थे, उसी दिन रात को 10 बजे तक घर वापस आ गए थे। मैंने घर वापस आने का भी ब्लॉग दिखाया है, उसके बाद उससे पहले उस टाइम का सब कुछ दिखाया है, सारा कुछ रिकॉर्ड हुआ है, सारे ब्लॉग बने हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं जाके। आज तक का जो भी था, मेरी जो डिलीवरी स्टोरी थी, मेरी जो प्रेगनेंसी स्टोरी थी, मैंने आपसे सारी शेयर की है, सब कुछ बताया इसके बारे में, और आगे जो भी होता रहेगा हम आपको ब्लॉग्स में दिखाते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आप मेरे साथ हो ना, प्यार करते हो ना, बस नहीं तो मैं चिढ़ाती हूँ, परेशान करती हूँ, परेशान करने किसको जाऊँगी।